अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लिंक रोड राजा साहब मोहित की बर्थडे का गिफ्ट लेने। तो मुझे किसी ने बताया था कि ना राजा साहब में बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स होते हैं, तो वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा होती है, तो आप ना वहाँ पे जाना। अब हम लोग राजा साहब पहुँच गए हैं, तो मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ से मिलना है। तो फिर मैंने वहाँ से पूछा कि किधर से मिलना है, तो उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पे गुजरते वक्त बच्चों के कपड़े लगे थे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत कपड़े थे। उसके बाद एक साइड पे ये जैकेट वगैरह औरतों की लगी हुई थी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो जैकेट स्वेटर वगैरह ये सब लगे थे। तो हम लोगों ने जाना था ऊपर, क्योंकि बच्चों के कपड़े थे ऊपर। तो यहाँ से अब जो है वो हम लिफ्ट पे जाएंगे, क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ने का जो है ना वो मूड नहीं था, तो इसलिए हस्बैंड कहते चलो लिफ्ट से ही चलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिफ्ट के पास आ गए हैं। तो मैं हस्बैंड को बता रही थी, मैंने कहा ये देखिए कितनी वैरायटी आई हुई है यहाँ पे। पर ये ना बहुत ज़्यादा महंगे थे, मतलब कोट जर्सियाँ ये सब कुछ जो है ना बहुत ज़्यादा महंगा था। उसके बाद ही हमारी लिफ्ट आ गई, तो अब हम लोग चलते हैं ऊपर। तो ऊपर आए तो यहाँ पे बच्चों की ना बहुत सारी वैरायटी थी चीज़ों की। मतलब यहाँ पे आए ना बच्चों वाले सेक्शन में, बंदे का दिल कर ही जाता है कोई ना कोई चीज़ लेने का। इतनी बच्चों के टॉयज़ बन गए हुए हैं, इतनी चीज़ें हैं। मतलब हमारे टाइम में जो था ना इतना कुछ भी नहीं होता था जितना अब है। और कई टॉयज़ की तो ना समझ भी नहीं आती कि ये क्या है और इनको कैसे यूज़ करना है। बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों की वैरायटी थी। उसके बाद जो है साइकिल्स की बहुत सारी वैरायटी थी। टॉयज़ में गाड़ियाँ थी, उसके बाद गन थी, उसके बाद पज़ल टॉयज़ थे, उसके बाद बहुत सारे टॉयज़ थे। इतने टॉयज़ देख के ना बंदा खुद भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्या लें और क्या ना लें और क्या छोड़ें। मतलब यहाँ पे अब इतनी सारी चीज़ें थी, दिल कर रहा था ये भी लें, वो भी लें, ये भी लें। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ना स्कूटी लेते हैं, क्योंकि मोहित के पास स्कूटी नहीं थी। तो अब हम लोग यहाँ पे स्कूटी देख रहे हैं। फिर उसके बाद जी अब मैंने देखा, मैंने कहा नहीं ये ना अच्छी नहीं है, हम लोग ना बच्चा पार्टी पे भी देख लेते हैं। दोनों में से जो अच्छी लगेगी ना हम फिर वो ले लेंगे। तो ये फ़ाइनल हो गया जी, एक चीज़ तो हमने स्कूटी देनी है। उसके बाद ना मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैंने ना एक वीडियो में देखा था, एक रिमोट वाली कार थी, तो वो जो है ना वो रिमोट भी बन जाती थी और कार भी बन जाती थी। तो वो मेरे हस्बैंड को समझ आ गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं ना उनसे जाके पूछता हूँ। तो मैं अब यहाँ पे चीज़ें वगैरह देखने लगी। तो फिर हस्बैंड ने उन्हें बताया कि हमें ना ऐसी कार चाहिए। तो उन्होंने ना दो कार हमें इस तरह दिखाई, एक ये रेड में थी और एक येलो में थी। तो मुझे ये रेड वाली पसंद आई। मैंने कहा इसके अंदर सेल डाल के और हमें ये ना चला के दिखाएं। तो जब उसका सेल डालने लगे तो वो उसका एरिया टूटा हुआ था। फिर उन्होंने इस तरह हमें येलो वाली जो थी ना ये चला के दिखाई, पर इसका ना कलर नहीं अच्छा था और ये मज़े की नहीं लगी थी। मैंने कहा नहीं हमने नहीं ये लेनी। फिर उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं बच्चा पार्टी की तरफ, वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या स्टॉक है। तो हस्बैंड कहते हैं चलो यहाँ से नहीं पसंद आया तो वहाँ से ना फिर ले लेंगे जो लेना है। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो अब हम जी राजा साहब से निकलते हैं और चलते हैं बच्चा पार्टी। अच्छा मुझे बच्चा पार्टी पे ज़्यादा क्वालिटी अच्छी लगी है और सही लगी है बनिस्बत राजा साहब की। बट मैंने सुना था कि राजा साहब की ज़्यादा अच्छी है, पर नहीं मैं डिसअपॉइंट हुई कि राजा साहब में इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जितनी ना अच्छी बच्चा पार्टी में है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल कर चलते हैं बच्चा पार्टी। काफ़ी ज़्यादा चलने के बाद जो है ना ये दूसरे कॉर्नर पे था, तो यहाँ पे हम लोग बच्चा पार्टी पहुँच गए हैं। तो इनसे पूछा कि बच्चों के टॉयज़ कहाँ पे हैं, इन्होंने बताया कि ऊपर है। तो अब हम लोग जो है वो ऊपर जाएंगे। अच्छा एक दफ़ा बंदा टॉयज़ के एरिया में जाए ना, बंदे को लगता है कि मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गया हूँ, जहाँ पे इतने सारे टॉयज़ हैं। अच्छा बच्चा पार्टी की सबसे बेस्ट बात ये थी कि हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे तो उनके जो ये सेल्स बॉयज़ और ये लड़कियां जो खड़ी हुई थी ना, उन्होंने हमें सलाम किया, ये बेस्ट थिंग थी। बाकी कहीं पे जाते हैं ना कोई सलाम नहीं करता, लेकिन इन्होंने ना सलाम किया था। अच्छा उसके बाद जब हम लोग चीज़ें देखने लग गए तो मैंने कहा चलो सारा घूम के एक दफ़ा देखा जाए क्या चीज़ किधर पड़ी हुई है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कितने बड़े बड़े और अजीबो गरीब किस्म के टॉयज़ थे। मुझे ना मोहित का आइडिया नहीं था कि मोहित को ना कौन सा टॉय चाहिए और कैसा चाहिए। तो फिर मैं अपने अंदाज़े से ही ले रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी उससे बात हुई थी ना तो उसे गिटार चाहिए था। मैंने कहा अच्छा मैं आपको दूँगी, लेकिन फिर वो जो है उसके बाद मेरी बात हुई तो उसने कहा गिटार नहीं चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की ना चॉइसेस और चीज़ें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो आपको मुझे पता नहीं था कि उसको ना अब क्या चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि ना एक तो वो जो स्कूटी देखी है वो, उसके बाद जो है वो एक गाड़ी देखेंगे, और उसके अलावा अम्मी कह रही थी मेरी तरफ से भी ना एक टॉय ले आना। मैंने कहा चलें ठीक है। तो अम्मी की तरफ से हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ना एक गन ले लेते हैं। तो अब गन में मेरे हस्बैंड जो है ना वो डिसाइड करेंगे और देखेंगे कौन सी वाली जो है ना वो सही है, क्योंकि गन का मुझे इतना आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद जी हमें ये रिमोट वाली कार मिली जो मैंने पीछे देखी थी, ये मुझे ज़रा अच्छी लगी। ये वाली कार जो है हम लोगों ने फ़ाइनल की। फिर उन्हें बोला कि अब हमें ना चला के दिखाएं, तो उन्होंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने इसके अंदर सेल डाले और रिमोट मेरे हस्बैंड को दिया, उन्होंने कहा कि आप ना ऑपरेट करें।
तो अब ये जी रिमोट से ऑपरेट हो रही है, इधर उधर घूम रही है। उसके बाद जी फिर उन्होंने पूछा कि रिबोट कैसे बनना, तो ये जी अब रिबोट बन गया। और रिबोट बनने के बाद भी ये इधर उधर घूमेगी। और ये है जी कार। अच्छा, मुझे वो वाली जो जिसका सेल ख़राब था ना, वो वाली कार ज़्यादा अच्छी लगी थी बनिस्बत इसके, बट खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं दोबारा फिर कार्स वगैरह देखने लगी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं वो अच्छी है तो वो ही ठीक है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, क्योंकि मुझे इतना ना आइडिया नहीं था और मैं किसी और की शॉपिंग कर रही हूँ ना, तो मैं कंफ्यूज थी कि पता नहीं उसको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। मैं अक्सर किसी और की शॉपिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे तो ये थोड़ा होता है कि यार पता नहीं उसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोगों की जब मैं शॉपिंग कर रही होती हूँ ना, तब मुझे ये डर नहीं होता। मतलब मेरी नंद की शॉपिंग मैं क्या कर रही हूँ, नंदों की शॉपिंग कर रही हूँ, या रायमा ऐसा की कर रही हूँ, या मैं अपनी जेठानी की कर रही हूँ, कुछ भी चीज़ लूँ ना, तो मुझे इस चीज़ का श्योर होता है कि मैं जो भी लूँगी ना इनको पसंद आ जाएगा। और हमारी चॉइसेस अक्सर मिलती जुलती होती हैं, तो फिर ये डर नहीं होता कि यार इन्हें पसंद नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, इन्हें सब कुछ पसंद आ जाता है। हम लोगों ने जो स्कूटी वहाँ पे देखी थी वो यहाँ पे भी थी, लेकिन इसकी क्वालिटी ज़रा ज़्यादा अच्छी थी। तो अब मैं इसको चला के देख रही थी, मैंने कहा मैं इसके ऊपर चढ़ के देखती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, हमने सिर्फ इसको देखना है, तोड़ना नहीं है। मैंने कहा चलिए ठीक है। तो अब ये हम ना कैश काउंटर पे ये चीज़ें लेके जा रहे हैं, तो उन्हें बताया कि हमें ये 3 चीज़ें पसंद आई हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं आपको ना फ़ोल्ड करके दे देती हूँ और आप जो है वो नीचे चले जाएँ, आपकी ना सारी चीज़ें नीचे आ जाएंगी। फिर वो स्कूटी को इसने लॉक करने लगी। फिर उसके बाद हमने उससे कहा कि हमें ना एक गन चला के दिखाओ, गन ठीक है कि नहीं ठीक है। उसने कहा अच्छा ठीक है। तो अब जी उसने गन निकाली है। उस बेचारी से ना बाद में बंद ही नहीं सही हो रही थी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, इसके साथ उन्होंने ना ये उसके दिए हुए हैं गन के बबल्स वगैरह दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद ये उसने चलाई और ये जी होगी ठा, ये ठा हो गई। उसके बाद जी ये गाड़ी थी, ये तो हमने पहले से ही चेक कर ली थी। तो फिर हम लोग आए नीचे, और नीचे आने के बाद जी ये बिल वगैरह किया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कि आपने हमें ना एक गिफ्ट भी रैप करके देने हैं। उन्होंने कहा ठीक है, इसके ना थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। तो अब ये गिफ्ट वाले भाई के पास आए ना, तो ये मुझसे भी निकम्मे थे। मतलब मैं तो फिर भी थोड़े बहुत गिफ्ट रैप कर सकती हूँ ना, इस बेचारे से वो भी नहीं हो रहा था सही से करना। बड़ी मुश्किलों से फिर इस बेचारे ने गिफ्ट रैप किए घंटा लगा के। तो उतनी देर में मैं इधर उधर घूमती रही और देखती रही, साथ में जो है वो इसको भी देखती थी, साथ में इधर वाली चीज़ें भी देखती थी। फाइनली उसने एक गिफ्ट जो है वो रैप कर दिया था, वो दूसरा कर रहे थे। और साथ में जो है मेरे हस्बैंड भी उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो साथ साथ फिर थोड़ी बहुत मैं भी इंस्ट्रक्शन देने लगी। मैंने कहा ये बेचारा थोड़ा निकम्मा है। हमारे पाकिस्तान में ये बड़ा सीन है, जब हमें पता चलता है ना कोई बंदा निकम्मा है और उस बेचारे को नहीं आ रहा, तो हम इंस्ट्रक्शन देने वाले जो है ना उसके पास पहले पहुंच जाते हैं और उसको फुल खूब धमाकेदार इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। उस बेचारे को भी पागल कर देते हैं। वो 2 गिफ्ट रैप हो गए थे, तो अब ये स्कूटी की बारी थी। तो उन्होंने कहा पहले इस पर ना शीट चढ़ा लेते हैं, उसके बाद जो है ना गिफ्ट इसको रैप करेंगे। हमने कहा चलें ठीक है। तब ये इन्होंने जी पहले इस तरह शीट चढ़ाई वाइट, और साथ में फिर जो है ये गिफ्ट पेपर चढ़ाया। अब इसको भी जो है ना भाई सीक्वेंस देने लगेगी, किस सीक्वेंस में जो है ना इसको करना है, इस तरह करें उस तरह करें। भाई ने बड़ी डायरेक्शनें चेंज की, पर भाई को फिर भी समझ ना आई। फिर फाइनली जो है मेरे हस्बैंड ने थोड़ी इंस्ट्रक्शन दे के ना ये इस गिफ्ट को भी जो है वो बंद करवा लिया उनके साथ मिल के। तो ये गिफ्ट रैप हो गए थे। फिर उन्होंने हमसे शीट्स के एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लिए, वो दिए। और उसके बाद अब हम चलते हैं जी गिफ्ट लेके घर। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।